घर बैठे आईएएस की तैयारी कैसे करें? जो कैंडिडेट कोचिंग के बिना आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसके पैटर्न, पुराने पेपर का एनालिसिस होना भी जरूरी है। एक बार जब आप यूपीएससी परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण भाग ये होगा कि कोचिंग के बिना परीक्षा की तैयारी कैसे करें, जिससे आप घर बैठे आईएएस की तैयारी कर सके। आपको को ये समझना है कि कोचिंग संस्थान सिर्फ तैयारी में मदद करती है और रास्ता दिखाती है। जानते हैं कुछ नए टिप्स के अनुसार टॉपर ने कैसी रणनीति रखी है, जिससे आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। 1. सबसे पहले यूपीएससी परीक्षा को जानें। कोचिंग के बिना यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने के लिए परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे यूपीएससी परीक्षा पैटर्न, यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम, यूपीएससी अंकन योजना, यूपीएससी परीक्षा के लिए वैकल्पिक पेपर कैसे चुने आदि। बेहतरीन तरीके से यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करता है, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 2. यूपीएससी सिलेबस और एग्जाम को समझे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से जान लें। यदि आप यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित होने की योजना बना रहे हैं, तो पाठ्यक्रम की पूरी समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पास के किसी भी स्टेशनरी से पाठ्यक्रम की किताब खरीद सकते हैं या फोटोकॉपी कराकर उसे जहां आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर चिपका सकते हैं। याद रखें, यूपीएससी का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, हालांकि यह उतना जटिल नहीं हो सकता जितना ये लग सकता है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को ठीक तरीके से समझ जाते हैं, तब आप परीक्षा को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण, इन तीनों चीजों से आप यूपीएससी परीक्षा को पास कर सकते हैं। 3. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखते रहे। अगली तैयारी में आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना है और एनालिसिस करना है। किसी भी लोकप्रिय किताब जैसे अरिहंत या दृष्टि से पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र देखें और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों को समझें। इससे आपको पूरे पेपर का ओवरव्यू मिल जाएगा। प्रश्नों को हल करने का प्रयास न करें। 4. ऑनलाइन रिसोर्सेज की सहायता ले सकते हैं। यदि आप किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, तो यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन वीडियो देखना है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की सहायता से आप यूपीएससी की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इन वीडियो से असहज महसूस करते हैं या उन्हें समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि किसी नज़दीकी कोचिंग सेंटर पर जाएं और पुस्तक सूची और आवश्यक विवरण प्राप्त करें। यह आपको संसाधनों का सही मिश्रण प्राप्त करने में मदद करेगा। 5. एनसीईआरटी से शुरुआत करें। अब जब आपने भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा में बैठने का फैसला कर लिया है, तो एनसीईआरटी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो पुस्तक को अधिक हाईलाइट न करें। सुनिश्चित करें कि आप केवल उन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करते हैं जिनमें आंकड़े, संक्षेप, अपवाद, वर्ष आदि शामिल हैं। अपनी एनसीईआरटी को साफ रखें, क्योंकि आप अपनी यूपीएससी यात्रा के दौरान कम से कम 3 से 4 बार इसका अध्ययन करेंगे। 6. एनसीईआरटी का समय। एक और सामान्य प्रश्न जो अधिकांश छात्र पूछते हैं कि मुझे एनसीईआरटी को कितना समय देना चाहिए। यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 एनसीईआरटी तक शुरू कर रहे हैं, तो आपको सभी विषयों को कवर करने में 2-3 महीने लगेंगे। 1 महीने में कम से कम 2 विषयों को कवर करने का प्रयास करें। 7. नोट्स बनाना। यूपीएससी आईएएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए छोटे नोट्स बनाना महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करने में मदद करते हैं। हर टॉपिक्स के नोट्स शार्ट हो जो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं करना है कि पूरी बुक ही छापनी है। एक बुक को कम से कम बार पढ़े और उनसे ही शॉर्ट नोट्स बना ले। 8. द हिंदू डेली कवर करना या कर्ज से जुड़े रहना। एनसीईआरटी के अलावा दैनिक द हिंदू पढ़ने की आदत डालें। द हिंदू में एक कॉलम है जिसका नाम है विज्ञापन। छात्रों के लिए मुफ्त सत्र आयोजित करने वाले कोचिंग संस्थानों की एक सूची होगी। एनसीईआरटी पढ़ते समय सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि आप अपनी सभी शंकाओं को एक छोटी डायरी में नोट कर लें। इन निःशुल्क सत्रों के दौरान अपने संदेह पूछें और शिक्षकों से बातचीत करें। यदि आप त्वरित उत्तरों की तलाश कर रहे हैं, तो अपने विषय को अनअकैडमी वेबसाइट पर टाइप करें, जो सभी उत्तरों को दर्शाएगा। 9. बेस्ट बुक का चयन करें। एक बार जब आप अपने बेसिक्स को मजबूत कर लेते हैं, तो प्रत्येक पेपर के लिए मानक पुस्तकें पढ़ें। इसके लिए आप टॉपर द्वारा बताई गई किताबों की सूची बना सकते हैं, नहीं तो आप इस पोस्ट के माध्यम से यूपीएससी बुक लिस्ट जरूर चेक करें देख सकते हैं। यहाँ उन किताबों की सूची दी गई है जिन पर आप जा सकते हैं।
एम लक्ष्मीकांत द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए भारतीय राजनीति। नितिन सिंघानिया संस्कृति द्वारा भारतीय कला और संस्कृति। ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स द्वारा ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलिस्ट भूगोल। गो चेंग लियो भूगोल द्वारा प्रमाण पत्र भौतिक और मानव भूगोल। रमेश सिंह अर्थव्यवस्था द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण। इंडिया ईयर बुक करंट अफेयर्स। राजीव अहीर आधुनिक भारत द्वारा आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास। MHECSAT द्वारा सामान्य अध्ययन पेपर 2 मैनुअल। कक्षा 6 12वीं NCERT पुस्तकें। 10 अभ्यास बहुत जरूरी है। तैयारी का अगला चरण अभ्यास होगा। साथ ही उत्तर लिखने का भी अभ्यास करें। सुनिश्चित करें कि आप CSAT के लिए उचित समय दे रहे हैं, जो प्रकृति में योग्यता है जिसमें आपको मेंस के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए 66 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। इसलिए तैयारी के लिए मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा स्रोत हो सकते हैं। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज में शामिल हो जो GS पेपर और CSAT की तैयारी में आपकी मदद करेगी। 11 क्या दूसरा प्रयास इसके लायक है? अधिकांश छात्र आमतौर पर यह प्रश्न पूछते हैं। UPSC भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसके लिए कम से कम 2-3 वर्षों की समर्पित तैयारी की आवश्यकता होती है। अगर आपको लगता है कि आप इसे पहली बार में नहीं बना पाएंगे, तो हमेशा एक दूसरा मौका होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर या सक्षम हैं, आपके अंक ही बताते हैं कि आपको और तैयारी की जरूरत है। 12 उत्तर लेखन कौशल। आप अपने उत्तर कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये वास्तव में आपके समग्र अंकों को प्रभावित करता है। अपने उत्तर लेखन कौशल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उत्तर लिखने का नियमित अभ्यास करना। एक बार जब उत्तर लिखना आपकी आदत बन जाती है, तो बिना किसी गड़बड़ी के गुणात्मक उत्तर तैयार करना आपके लिए आसान हो जाता है। NCERT के पीछे कई प्रश्न हैं, जिनका आपको बिना किताब की मदद के रोजाना अभ्यास करना चाहिए। इससे आपको समझ आ जाएगी कि उत्तर कैसे लिखना है। 13 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उतनी ही आपकी तैयारी मजबूत बनती जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप हर हफ्ते में 2-3 टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं।